दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, और नहीं होंगे तो हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग एनएसएस के कुछ वॉलंटियर से 7 दिवसीय विशेष शिविर कैंप के बारे में अनुभव पूछने वाले हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम दुर्बन शाह है। हम लोग के आर कॉलेज से कालीघाट महावीरपुर में एनएसएस कैंप लगाए हुए थे 7 दिनों के लिए। आज हम लोग का सात दिन लास्ट डे हो तो गया कैसा है। लग रहा है आपको? यहाँ से छोड़ने का मन कर रहा है कैंप? छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है, ये जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अंकित पटेल और ये मेरा थर्ड कैंप था। तो क्या क्या परेशानियाँ आपको देखने को मिली गाँव में? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? गांव में जनरली यहाँ के लोग शिक्षित तो नहीं है जनरली, और शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं। जी, तो आपने इस 7 दिवसीय विशेष शिविर कैंप के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। हाँ। क्या नाम है आपका? कांछा। कांछा जी, तो आप अपने 7 दिवसीय विशेष शिविर कैंप का अनुभव हमारे बीच साझा कीजिए। कैसा लगा आपको यह कैंप? हमें शिविर यानी एक दिन तो फर्स्ट दिन से अच्छा लगा है कि ये मेरा सेकंड कैंप है, इसलिए मेरे को फर्स्ट दिन से ही अच्छा लग रहा था। और ये अंतिम दिन है तो जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा, बिल्कुल। एक तरीके से मतलब लगाव टाइप से हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल। ये रही हमारे बीच एक और स्वयंसेवक, आइए जानते हैं इनसे कुछ बातें। क्या नाम है आपका? आंचल दास। आंचल दास जी, आप ये बताइए कि आपको ये जो एनएसएस कैंप लगा था 7 दिवस का, वो कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना, रहना, समय से उठना, योगा करना, ये सब मतलब घर में जो करते नहीं हैं समय पे, और यहाँ के सब एकदम साथ में मिल के अपने परिवार के जैसे करते हैं। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और आज लास्ट दिन है और आज जा रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ एक तरीके से लगाव हो गया है। हाँ। हमारे बीच है एक नखड़ीले स्वयंसेवक जो सभी को हरदम हंसाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय और पूछते हैं एनएसएस कैंप के अनुभव के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। समीर जी, आप ये बताइए कि आपको यह कैंप कैसा लगा, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अभी तो रोने जैसे लग रहा है, जैसे कि आते हैं शुरू दिन तो अच्छा नहीं लगता है, सेकेंड दिन भी अच्छा नहीं लगता, फिर तीसरा दिन से ऐसे टाइम बीतता है कि पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये आपका मेरे को लगता है कि लास्ट कैंप था। यस। बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल दुखद अनुभव हो रहा, क्योंकि ये आपका लास्ट कैंप है, अगले बार आप नहीं आ पाएंगे इसमें। देखते हैं मतलब कभी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारे बीच सीएम साहब, और आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय और पूछते हैं 7 दिवसीय विशेष शिविर कैंप का अनुभव। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि मिश्रा। चंद्रमणि मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपको ये 7 दिवसीय कैंप कैसा लगा? अनुभव तो बहुत यादगार रहा है। यादगार रहा है, बिल्कुल। अभी कैसा लग रहा है आपको, जब एनएसएस कैंप का ये आखिरी मतलब दिन है और यहाँ से अब हम लोग घर जाने वाले हैं, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस फीलिंग को बयां कर पाना शब्दों में मुश्किल है। दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसा अभी फील हो रहा है हम सभी स्वयंसेवकों को कि इसको जो है शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों 7 दिनों में जो लगाव हो जाता है हम सभी स्वयंसेवकों के बीच, उसको शब्दों से बयां करना सच में मुश्किल है। हमारे बीच हैं एक और स्वयंसेवक, आइए जानते हैं इनका परिचय। इनको ढोलक मास्टर भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा ढोलक बजाते हैं। तो आइए जानते हैं इनका परिचय और पूछते हैं 7 दिवसीय कैंप का अनुभव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय लकड़ा है। अभय जी, आप ये बताइए कि आप 7 दिन यहाँ पे रहे, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। तो अभी जब आप एनएसएस कैंप का आज लास्ट दिन है, जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी आप घर निकलने वाले हैं, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? महसूस तो क्या बताऊँ, बस मेरी पुरानी यादें मजबूत है कि मैं 12 साल हॉस्टल में था। ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा हॉस्टल में आ गया हूँ। अच्छा, बिल्कुल। आपकी पुरानी यादें ताज़ा होगी, जैसे दोस्तों के साथ आप घर से बाहर हॉस्टल में रहते थे 12 साल पहले, वैसे ही आपको आज लग रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि 7 दिवसीय कैंप का आज समापन है और आप हम सभी स्वयंसेवक घर निकलने वाले हैं, तो क्या आपको ये कैंप छोड़ने का मन कर रहा है? बिल्कुल। अभी कैंप तो 7 दिन का ही होता है, छोड़ना तो पड़ेगा। छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन छोड़ना पड़ेगा आपको। जी जरूर। दोस्तों ये रहे हमारे सभी स्वयंसेवक और चिंतित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये 7 दिवसीय कैंप का आज समापन है और
घर तो जाना नहीं चाह रहे हैं सभी, लेकिन फिर भी भाई अब 7 दिन का ही कैंप होता है तो जाना तो पड़ेगा। हमारे बीच हैं एक और एनएसएस के स्वयंसेविका, आइए जानते हैं इनका परिचय और पूछते हैं 7 दिवसीय कैंप का अनुभव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरुषि है। आरुषि जी, आप ये बताइए कि आपने इस कैंप में क्या क्या सीखा? ये तो मेरा फर्स्ट कैंप है और जब शुरू दिन आई तो मेरे को तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, काहे कि योगा करने के बाद मेरा पेट बहुत दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आके चली ही जाऊंगा, लेकिन सेकेंड दिन के बाद अच्छा ही लग रहा था। अच्छा लग रहा था। हाँ। तो 7 दिन में मुझे लगता है बहुत कुछ आपने सीखा होगा। हाँ। तो जैसा कि अभी हम लोग सब घर जाने वाले हैं, तो आपको ये कैंप छोड़ने का मन कर रहा है? कैसा लग रहा है आपको? मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। जाना पड़ेगा, बिल्कुल। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये एनएसएस के हमारे कुछ स्वयंसेवक हैं और यहाँ से पूरे जो सामान है अपना पैक कर लिए हैं घर जाने के लिए। और दोस्तों के संग मीटिंग हुई कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए, तो इसी के चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे बीच हैं एक बहुत ही ईमानदार एवं वरिष्ठ स्वयंसेवक जो कि काफ़ी होनहार हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। जानते हैं इनका परिचय और पूछते हैं 7 दिवसीय कैंप का अनुभव कैसा लगा आपको? कैंप तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। आप मेरे आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैंप में कितना आनंद आया होगा। बिल्कुल। और मेरी मुस्कुराहट से पता चल रहा होगा कि आपको कि ये कैंप कितना है। और बताया जाए तो इस 7 दिनों में इतना एंजॉय किए और कुछ नए नए सीखने के लिए मिला, इसको 2 शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप बढ़िया से रहें और ऐसा ही मौका मिले आप लोगों को तो कैंप ज़रूर अटेंड करिए। इसमें बहुत सारे मल्टीपल ज्ञान मिलते हैं और बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका। आपने 7 दिवसीय कैंप का अनुभव हमारे बीच साझा किया और जो नए दर्शक होंगे, आपको जो मतलब एनएसएस से जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए भी आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि उनके लिए भी ये एक अच्छा स्थान हो सकता है कुछ नया स्किल को विकास करने का। दोस्तों हमारे बीच हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय श्री विनीतेश गुप्त सर, जो कि काफ़ी नजरीले अंदाज में हम सभी स्वयंसेवकों को मनोरंजन कराते हैं। तो आइए जानते हैं सर से कि ये 7 दिवसीय विशेष शिविर कैंप में आपको क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या आपने देखा। सर बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। कोई परेशानी नहीं हुई। क्या परेशानी है, हम लोग सीखने आते हैं और जब परेशानियां आती हैं तो सीखना पड़ता है कि उनसे कैसे निकला जा सकता है। जी। नए जगह में जाओ आप कहीं भी तो आपको परेशानियां तो होंगी, लेकिन हम यही सीखने ही आते हैं कि अगर इस तरह की परेशानियां आए तो आप बिना बहुत बड़े संसाधन के, बहुत पहुंच के बिना कैसे सारे मामलों से निपट सकते हैं जब आपके साथ 50-60 बच्चों का बल हो तो। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे जो प्रथम वर्ष के नए बच्चे भी आते हैं, तो उनसे मतलब उनको आप कैसे सिखाते हैं सर? वो मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे पास ऑलरेडी बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के कैंप किए हुए हैं। उनको मैं जिम्मेदारी देता हूँ और नेतृत्व क्षमता डेवलप करने का काम भी हो जाता है और साथ ही साथ वो नए बच्चों को सिखाने का काम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। सर आपके पास ऐसा क्या मतलब खास है कि आप मतलब कैसे बच्चों को बहुत ही प्रभावित कर लेते हैं अपने नजरिए अंदाज से? सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई खास नहीं है, बस क्या है कि जो है आपके अंदर प्रतिभा, उसका उपयोग आपको कहाँ करना है ये पता होना चाहिए जी। तो बस उसी का प्रयोग करते हैं और बाकी जो है वो मेरे अंदर कुछ नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर जो दिए हैं और बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कहाँ किस कला का प्रदर्शन करना है, बस मैं उसका प्रदर्शन वहाँ एकदम सही जगह पर करता हूँ। बिल्कुल माननीय, इसी के चलते आपका जो काफ़ी चर्चित हैं आप, तो माननीय आप आकाशवाणी में भी मेरे को लगता है कि वार्तालाप करते हैं, तो उसके बारे में मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचे माननीय आप, मैं जानना चाहूँगा। मैं कविता लिखता था और कविता में मेरे को कोई बोलता था कि आपको जाना चाहिए वहाँ पर आकाशवाणी में, पर मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि एक भय था, एक डर था, एक झिझक था। लेकिन मेरे किसी दोस्त ने या तो मेरी लिखी हुई कविताओं को वहाँ तक पहुँचाया या पोस्ट किया, मुझे नहीं पता। अचानक मेरे पास एक दिन पत्र भी आते थे, फ़ोन भी आया, पत्र भी आया कि आपको जो है कविता पढ़ना है यहाँ पर 8 मिनट का और उसके एवज में आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो मुझे लगा कि जब जाना है, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ आ ही गया है तो जाना चाहिए। तो पहली बार वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे वहाँ मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक
काम किया अपना, तो वहाँ के जो अधिकारी थे जी। वो बोले कि आप यहाँ पर जो वैकेंसी आता है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, उस पर आप काम क्यों नहीं करते, उस पर काम करिए, उस पर भरिए फॉर्म। और वो मुझे मोटिवेट किए और मतलब लगा कि व्यक्तिगत तो चाहते हैं कि मैं आऊँ वहाँ पर। जी बिल्कुल। ऐसा लगा तो मैं फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जो है वहाँ पर 3 चरणों में परीक्षा होता है, लिखित, ऑडिशन, इंटरव्यू, तीनों क्लियर किया तो उसके बाद हो गया। अभी मैं सरगुजिया भाषा में वहाँ पर बातचीत करता हूँ। चौपाल अनुभाग है जी। यहाँ पर खेती बाती से संबंधित बातचीत हुआ करते हैं। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि ये जो हमारे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हैं, ये अंबिकापुर आकाशवाणी में भी काम करते हैं दोस्तों। तो हमारे बीच हैं मैम, आइए पूछते हैं। ये आज मुझे लगता है फर्स्ट बार कैंप में आई हैं, तो आइए पूछते हैं कि ये जो 7 दिवसीय कैंप का आज समापन था वो कैसा लगा मैम को? मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मैं 7 दिवसीय में सबसे अंतिम दिवस पहुंच पाई हूं, लेकिन आज आके मुझे ये अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। मैं कैंप में पहली बार आई हूँ जी। आज से पहले मैंने कैंप अटेंड नहीं किया था, पर यहाँ के बच्चों को देख के मैंने 7 दिन का वो जो उन लोग का पल बीता, जब बच्चों ने अपना शेयर किया अनुभव, तो उससे मैंने महसूस किया कि बच्चों ने यहाँ कितना एंजॉय किया और मैंने भी ये चीज़ को मिस किया कि काश मैं पहले आ पाती। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे बीच हैं केआर टेक्निकल महाविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक। मैं सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद चौधरी है। मैं केआर टेक्निकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हूँ और साथ में एक कवि भी हूँ। जी, माननीय आपके जो कविते होते हैं काफ़ी परिचित और बहुत ही अलग अंदाज वाले होते हैं जो कि लोगों को प्रभावित कर जाते हैं। तो आपने इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मेरा ज़मीनी पकड़ है। लोगों के बीच में जाता हूँ और साथ साथ कवियों का गहन अध्ययन करता हूँ जी, और आत्मचिंतन करता हूँ और उसका आत्म मूल्यांकन करके उसको ज़मीन पर प्रस्तुत करता हूँ। तो लोगों की हृदय की भावनाओं को छूने का प्रयास करता हूँ। जी जी। और दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर लिखता हूँ, इसलिए लोगों को दिलों को छू जाता है, दिमाग की चेतना को जगाने का प्रयास करता है। बिल्कुल। तो माननीय जैसा कि हमें पता है कि आप हमारे 7 दिवसीय कैंप में आज समापन के तौर पे आए हैं, तो आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, इससे पूर्व मैं चौथा दिन भी आ चुका हूँ और रात्रि यहीं पर मैं रुका था। जी माननीय, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हमारा कार्यक्रम था, पिछले बार भी आप आए थे और आज भी आए हैं, तो माननीय आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिले, कैसा लगा आपको, बताना चाहेंगे दर्शकों को? एनएसएस बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है जी। और मैं यहाँ आया तो देखा कि बच्चे रोड में झाड़ू और तगाड़ी लेकर, कोड़ी लेकर सफाई कर रहे हैं, सारे बच्चे ग्रुप में। फिर कैंप में प्रवेश करने के बाद यहाँ देखा कि नाला शिविर बना, सोख्ता वाला गड्ढा बना रहे हैं, फिर इधर घास सफाई कर रहे हैं और इधर आधे बच्चे भोजन पका रहे हैं। तो ये संगठित प्रयास है बच्चों का, संगठित प्रयास है, संगठित प्रयास है और इससे बच्चे भविष्य में उत्कृष्ट नागरिक बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और एनएसएस जो है पूरी तरह से जो है सर्वांगीण विकास करता है बच्चों का। जी बिल्कुल। भौतिक भी, शारीरिक भी और मानसिक भी, तीनों रूपों में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और रात में, दिन में बौद्धिक कार्यक्रम भी हुआ, मैंने उसको भी गंभीरता से लिया। और जो अतिथिगण आए थे जी वो बिल्कुल प्रेरणादायक विचारों को सुनाए जी, जिससे कि बच्चों में आत्मविश्वास जागा। जी। और मैंने कुछ बच्चों से बात भी किया इस विषय पर, तो बोले कि सर हमारा विकास हो रहा है, धीरे धीरे हम खुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो हम नहीं जानते थे उन चीज़ों से परिचित हो गए और आने वाले वक्त में हमें लग रहा है कि हम भी कुछ कर लेंगे। बिल्कुल। तो और रात्रि में समूह में सारे लोग भोजन किए। उसके बाद फिर कुछ कार्यक्रम भी हो, संगीत का कार्यक्रम रखा गया जिसमें मैंने कुछ कविताएं भी प्रस्तुत की, जिससे बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए। साथ ही मैंने एक कविता लिखा है युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर, तो उस कविता का भी मैंने पाठ किया। जी बच्चे बिल्कुल। उससे काफ़ी प्रेरित हुए और उनके विचारों को समझने का प्रयास किए। तो मेरा ये हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं
लोगों को जागरूक करूं मेरी कविताओं के माध्यम से, नई चेतना का विकास करूं, जी जी जिससे कि वह आज के समाज को, मूल्यों को जीवंत बना सकें और बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग में आने का प्रयास करें। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सर के बताने का अंदाज और यहाँ जो सर ने देखा उसको सुनकर आपने समझ ही गए होंगे कि ये जो कैंप था वास्तव में कैसा था। 7 दिवसीय कैंप हम लोग का कैसा रहा होगा। यहाँ से जो स्वयंसेवक आए हैं बहुत ही नई स्किल को सीख के जाएंगे और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करेंगे। दोस्तों, ये जो कैंप था राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय कैंप, ये अंबिकापुर के महावीरपुर कालीघाट में स्थित एक प्राथमिक शाला स्कूल है। यहीं पे हम लोग का 7 दिवसीय कैंप संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा सा मेरा अनुभव साझा करने का एक छोटा सा ब्लॉग था काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान लीला।